हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। स्टूडेंट, कंपनी जो है उसकी असेट्स परचेज करनी है, लैंड खरीदनी है, मशीनरी खरीदनी है या तो फिर फर्नीचर खरीदना है, तो उसका वो वेंडर को पेमेंट करने के बदले कभी कंपनी ऐसा करे कि खुद के जो इश्यू किए हुए शेयर है वो शेयर वो पेमेंट के बदले दे देगी। तो ये जो पेमेंट के बदले कंपनी ने शेयर दिए उसको कहते हैं इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो ऐसे टाइम पे कंपनी जो है वो अपने अकाउंटिंग एंट्री कैसे करेगी या तो फिर उसकी जनरल एंट्री कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट, आज हमको यही सीखना है कि जनरल एंट्री कैसे होती है। तो चलिए फटाफट आपकी बुक और पेन लेकर आ जाइए और सीखते हैं जनरल एंट्री। अगर कंपनी उसके फिक्स असेट के बदले जो उसको पेएबल अमाउंट है उसके बदले कंपनी अगर शेयर देती है तो हमको सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये आएगा कि नंबर ऑफ शेयर कैसे हम फाइंड आउट करें। तो स्टूडेंट, नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करने की फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू टोटल पेमेंट, हमको जो पेमेंट करना है वो अपॉन हमारी जो शेयर की प्राइस है वो। जो हमने असेट्स परचेज की है उसके बदले हमने शेयर इश्यू किए हैं। तो ये शेयर इश्यू जो हमने किए हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, दो सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट हो सकती है। एक, हमने जो शेयर इश्यू किए वो एट पार किए। एट पार का मतलब होता है कि जो फेस वैल्यू है वही, या तो फिर सेकंड सिचुएशन ये हो कि कंपनी जो है उसके शेयर एट अ प्रीमियम पे परचेज करें। तो देखिए स्टूडेंट, सम है राहुल लिमिटेड परचेज बिल्डिंग फ्रॉम होंडा लिमिटेड फॉर 5,40,000 और उसके बदले कंपनी ने 100 रुपीज़ ईच वाले जो हमारे शेयर थे वो दिए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये आएगा कि नंबर ऑफ शेयर हमको फाइंड करना है। बट स्टूडेंट, हम यहाँ पर दो सिचुएशन लेते हैं कि अगर एट पार मतलब कि 100 रुपीज़ पे अगर इश्यू किए तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे और प्रीमियम पे किए हैं तो कितने होंगे। तो इश्यू ऑफ शेयर एट पार, स्टूडेंट एट पार वर्ड आए तो आपको समझ जाना है कि फेस वैल्यू से किया है। तो हमको नंबर ऑफ शेयर फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू टोटल पेएबल, टोटल पेएबल है 5,40,000 अपॉन हमारे जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू तो 100। इट मीन्स कि हमने उसको शेयर दिए होंगे 5,400। ये आए हमारे नंबर ऑफ शेयर। जब कंपनी एट पार फेस वैल्यू पे अगर उसकी जो इश्यू किए शेयर, तब सेकेंड सिचुएशन ये हो सकती है कि इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। यही सिचुएशन में अगर हम करें कि 20% प्रीमियम है तो फिर हम नंबर ऑफ शेयर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स टोटल पेएबल 5,40,000 जितने हमको पे करने। तो यहाँ पर हम ये जो इश्यू प्राइस है उसमें 100 प्लस 20 तो 120, तो 4,500 नंबर ऑफ शेयर होंगे अगर कंपनी प्रीमियम पे शेयर इश्यू कंपनी ने किया है। तो ये हमने स्टूडेंट फाइंड आउट किया नंबर ऑफ शेयर्स। अब यही नंबर ऑफ शेयर्स की हमको जनरल एंट्री करनी है। तो स्टूडेंट, जनरल एंट्री कैसे करेंगे। हमारी पहली जनरल एंट्री आएगी कि हमने बिल्डिंग परचेस की है। तो परचेस की हमारी जनरल एंट्री क्या होती है, बिल्डिंग कम्स इन, बिल्डिंग हमारे बिजनेस में आई है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, व्हाट इज द प्राइस 5,40,000। हमने किससे परचेस किया है तो होंडा लिमिटेड से, तो होंडा लिमिटेड। ये हमारी फर्स्ट जनरल एंट्री है कि हमने बिल्डिंग परचेज की
और हमको होंडा लिमिटेड को 5,40,000 पेमेंट करना है, बट हमने 5,40,000 कैश पेमेंट देने के बदले शेयर इश्यू किया है। तो जैसे हम स्टूडेंट क्या करते हैं कि कैश गोज आउट तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, उसके बदले हम यहाँ पर शेयर लिख देंगे। किसको देना है? होंडा लिमिटेड को। तो हमारी दूसरी होगी कि होंडा लिमिटेड अकाउंट डेबिट 5,40,000, उसके बदले हमने शेयर दिए हैं तो टू शेयर कैपिटल। $5,40,000 जो पेमेंट है वो कौन सी सिचुएशन में है? जब हमने एट पार यानी फेस वैल्यू से हमने शेयर इश्यू किया तब। ये यानी हमारी सिचुएशन के व्हेन इश्यू शेयर एट पार। बट अगर हम थर्ड सिचुएशन, ये सिचुएशन में जाए कि मान लो हमने प्रीमियम पे इश्यू किया है, तो हम जनरल एंट्री क्या करेंगे? तो होंडा लिमिटेड अकाउंट डेबिट, पेमेंट तो हमको 5,40,000 का ही करना है, बट शेयर कैपिटल को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। 4,500 मल्टीप्लाई 100 तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 4,500 मल्टीप्लाई 100 तो 4,50,000। तो बाकी बचे वो हमारा क्या था? प्रीमियम था, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट। हाउ मच अमाउंट? 90,000। ये सिचुएशन कब? जब कंपनी ने शेयर इश्यू किए हो प्रीमियम पे। दोनों एक साथ जनरल एंट्री नहीं होगी। अगर एट पार किया है तो हम ये करेंगे, और अगर प्रीमियम पे किया है तो हम ये करेंगे। एक और सम देखते हैं स्टूडेंट। जिंदाल एंड कंपनी परचेस ए मशीन फ्रॉम हाई लाइफ मशीन लिमिटेड फॉर ₹3,80,000, ₹20,000 पेड इन कैश। कंपनी ने कैश पेमेंट दिया है 20,000 का। बैलेंस अमाउंट है उसको खुद की कंपनी के शेयर दिए हैं ₹100 ईच। यहाँ पर भी हमारे पास दो सिचुएशन है, हमको दोनों की जनरल एंट्री लिखनी है। अगर एट पार पे शेयर इश्यू किए हैं तो जनरल एंट्री क्या करेंगे, और एट प्रीमियम पे करेंगे तो जनरल एंट्री क्या करेंगे। तो पहला हमारा स्टेप स्टूडेंट यही रहेगा कि हम नंबर ऑफ शेयर फाइंड आउट करेंगे। तो व्हेन शेयर्स इश्यू एट पार, तब नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे? नंबर ऑफ शेयर्स टोटल पेएबल शेयर प्राइस या इश्यू प्राइस। टोटल पेएबल कितना है? 3,80,000। उसमें से हमने 20,000 दे चुके हैं, तो हमको अब देने हैं 3,60,000। तो वही यहाँ पर लिखेंगे हम, और हमारे जो शेयर है उसकी एट पार प्राइस है ₹100। तो 3,600 शेयर से जो हमने दिए। सेकेंड सिचुएशन के अगर प्रीमियम वाले शेयर हमने दिए, व्हेन इश्यू शेयर्स एट प्रीमियम, करेंगे फॉर्मूला यही रहेगी। टोटल पेएबल 380 में से 20 हमने दे चुके हैं, तो 3,60,000। बट हमारी शेयर की जो वैल्यू है 20% प्रीमियम में है, तो 100 फेस वैल्यू और ₹20 जो है वो प्रीमियम हुआ, तो 120 जो है वो हमारे शेयर की वैल्यू हुई। तो फिर नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए? 12 3 36, 3,000। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए? 3,000। अब इसी की जनरल एंट्री करते हैं स्टूडेंट। तो फर्स्ट हमारी जनरल एंट्री क्या?
पहले हमने परचेस किया है, तो क्या परचेस किया है हमने? परचेस अ मशीन, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने की थी वैल्यू उसकी? 3,80,000। हमने सामने कैश पेमेंट भी किया है, तो टू कैश अकाउंट 20,000। बाकी हमने बाकी रखे हैं किसके पास? हाई लाइफ मशीन लिमिटेड, हाई लाइफ मशीन लिमिटेड। कितने हमको पेएबल है? 3,60,000। पहली जनरल एंट्री आपको करनी है स्टूडेंट सिर्फ परचेस की। सेकेंड जनरल एंट्री स्टूडेंट हमको करनी है कि हमने जो पेमेंट के बदले शेयर दिए वो। तो हमारी पहली सिचुएशन ये है कि हमने शेयर एट पार, व्हेन शेयर इश्यू एट पार, फेस वैल्यू पे हम दे रहे हैं, तो उसकी जनरल एंट्री क्या करेंगे? हाई लाइफ मशीन लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितने देने थे हमको? 3,60,000। और हमने भी 3,600 इंटू 100 मतलब 3,60,000 के शेयर हमने दे दिए हैं, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके और में सेम दोनों साथ में नहीं स्टूडेंट, इसके और में अगर हम शेयर इश्यू प्रीमियम पे करते हैं, कितने देने थे हमको हाई लाइफ मशीन लिमिटेड को? 3,60,000। हाई लाइफ $3,60,000। हमने शेयर कितने दिए हैं? 3,000 के। 3,000 के शेयर दिए हैं। 3,000 इंटू अगर 100 करते हैं तो 3 लाख के शेयर, 100 रुपीज़ प्राइस और 20 प्रीमियम। तो प्रीमियम को हम जाने देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख और 20 रुपीज़, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 20 मल्टीप्लाई 3,000 तो 60,000। ये कब होगा? जब हमने प्रीमियम पे शेयर इश्यू किया है, तो उसके दो पार्ट करेंगे हम कैपिटल में, और प्रीमियम अमाउंट है वो जाने देंगे हम प्रीमियम अकाउंट में। तो स्टूडेंट ये थे हमारे इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तब हम जनरल एंट्री कैसे करते हैं? बहुत इजी है, बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स जितनी भी वीडियो है उसको कंटिन्यूअस आप देखते रहो और प्रैक्टिस करते रहो। और स्टूडेंट मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपको मैं इजी तरीके से, आपको जो लैंग्वेज में जो इजी तरीके से समझ आए वो तरीका मैं अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ स्टूडेंट। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टूडेंट मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।